किसान साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा फार्मूला जो मात्र 20 से 25 रुपए में तैयार हो जाता है। और यदि इस फार्मूले की उपयोग की बात करें, फ़ायदे की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ये हमारी फसलों में करते हैं। बहुत से इसके फ़ायदे हैं और यह आपकी ज़हर युक्त खेती को ज़हर मुक्त कर, रासायनिक मुक्त कर, प्राकृतिक खेती में एक बहुत ही बेनिफिट दिलाने वाला, फ़ायदा दिलाने वाला फार्मूला है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दें। प्राकृतिक खेती, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने वाले फार्मूले आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त निखिल रजक। स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत, किसान और गाँव में। तो किसान साथियों, हम अपनी खेतों में कई तरह की चीज़ें अपने खेतों में, अपनी फसलों में डालते हैं। यदि हम बात करें तो बहुत से केमिकल जो हैं उनका प्रयोग हम अपनी फसलों में करते हैं, खेतों में करते हैं, जिसके दुष्परिणाम हमारे खेतों में बहुत पड़ रहे हैं। हमारे खेत की जो मिट्टी का जो पीएच है वो बढ़ रहा है। यदि हम बात करें ईसी की तो वो भी गड़बड़ हो रहा है और खरपतवार ज़्यादा आ रहे हैं। हमारी फसलों में कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है, फंगस का प्रकोप बढ़ रहा है। और ऐसे में हम फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और खाद उर्वरक के लिए पीजीआर, ये सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन हमें सही से रिजल्ट नहीं मिल पाता। क्योंकि जब हमारे खेत का पीएच बढ़ जाता है तो वहाँ पे यदि हम कोई भी चीज़ अपनी फसलों में देते हैं तो उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते। यदि खेत की मिट्टी का जो पीएच है वो 7.2 के ऊपर ज़्यादा चला जाता है तो ऐसे में वहाँ पर जो हम खाद उर्वरक देते हैं तो वो पौधा अच्छे से अपटेक नहीं कर पाते। चाहे आप उसमें डीएपी डलवा रहे हों या नाइट्रोजन के लिए यूरिया दे रहे हों या पोटास के लिए एमओपी दे रहे हों या कई तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फेरस है, जिंक है, सल्फर है, यह सब देते हों, लेकिन आपको इसके सही रिजल्ट नहीं मिलते होंगे। क्योंकि जब खेत की मिट्टी का पीएच बढ़ जाता है तो वहाँ पे यह सारे पोषक तत्वों को पौधा अपटेक नहीं कर पाता। उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनका जो विकास नहीं हो पाता और हमें अतिरिक्त लागत लगती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जब आपकी खेत में पीएच की समस्या हो, ईसी की समस्या हो या ज़्यादातर कीटों की समस्या आ रही हो, फंगस की समस्या आ रही हो, तो आप फिटकरी का उपयोग वहाँ पे करा सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, फिटकरी का उपयोग आपको कैसे कराना है यह मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप उस तरीके से फिटकरी का उपयोग कराते हैं तो आपके खेतों में फिटकरी के साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देखे जाएंगे और आपको मात्र 20 से 25 रुपए में ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिससे कि आप देखते ही रह जाएंगे। यदि आपकी खेतों में ज़्यादा फंगस आता है, ज़्यादा कीट आते हैं, तो वहाँ पर भी आप फिटकरी का उपयोग करा सकते हैं। और किसान साथियों, यदि आपके खेत के पानी का जो टीडीएस है वो ज़्यादा है तो वहाँ पर भी आप फिटकरी का उपयोग करा सकते हैं। फिटकरी का उपयोग अपने खेतों में कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसलों में एक अलग से एनर्जी मिल जाएगी। आपको अपनी फसलों में ज़्यादा उर्वरक, खाद या स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं हम कि फिटकरी क्या है और फिटकरी में होता क्या। तो किसान साथियों, फिटकरी एक क्रिस्टल की तरह होता है और फिटकरी में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यदि हम फिटकरी के में न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है और सल्फर होता है जो सल्फेट फॉर्म में होते हैं। और इसको एलम भी कहा जाता है। इसमें सल्फर होता है तो यह फंगस को भी ख़त्म करता है और पोटेशियम होने के कारण यह पौधों में एनर्जी का काम करता है। कीटों के नियंत्रण के लिए भी काम करता है, फंगस के लिए भी काम करता है और हमारी खेती में जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव इकोलॉजी डेवलप हो गई है, उसको ख़त्म करने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें अपनी फसलों में फिटकरी का उपयोग कैसे कराना चाहिए। तो किसान साथियों, फिटकरी का उपयोग आपको मात्र 100 ग्राम फिटकरी को 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म लेकर दोनों को आपस में मिलाकर एक पोटरी बनाकर 200 लीटर पानी में डुबा देते हैं और 24 घंटे उस पानी को रखते हैं। तो आप देखेंगे कि वह पानी एक चार्जेबल पानी हो जाएगा। उसकी जो एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, उसकी जो पावर होगी वो बढ़ जाएगी। और जब हम इसका प्रयोग अपने 1 एकड़ खेत में कराएंगे तो आपके खेत में जो नेगेटिव इकोलॉजी है, जो फंगस की इकोलॉजी डेवलप हो गई है या कीटों की जो इकोलॉजी वो डेवलप हो गई है, तो यह क्या करेगा, जब यह पानी में घुल के
फिटकरी और अग्निहोत्र भस्म जाएगा। अग्निहोत्र भस्म में क्या होता है, अग्निहोत्र भस्म में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कई तरह के अणु होते हैं, जिसका बेनिफिट हमें फिटकरी के साथ देने में ये होता है कि यह इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो टूट जाते हैं, पानी के जो क्रिस्टल होते हैं वो टूट जाते हैं, नैनो हो जाते हैं और पूरी खेत में अच्छे से फैल जाता है, मिट्टी में अच्छे से मिल जाते हैं, जिसका कि हमें अपने खेतों में यह रिजल्ट देखने को मिलता है कि जहाँ पर हम इस फार्मूले का उपयोग कराते हैं, यह फार्मूले का नाम ऊर्जा जल है और यह टीसीवीटी कृषि तकनीक का एक विशेष फार्मूला है। यहाँ से प्राकृतिक खेती की शुरुआत होती है। तो आप इस तरह से फिटकरी का उपयोग कराएंगे तो आपके खेत का यदि पीएच बढ़ा है तो वह पीएच भी डाउन हो जाएगा, पीएच भी कम हो जाएगा। यदि आपके खेत की ईसी गड़बड़ हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। और आपके खेत में यदि ज़्यादा फंगस की समस्या आती है तो आप इस ऊर्जा जल को 2 से 3 बार यदि 2 से 4 दिन के अंतर पर अपनी फसलों में देते हैं तो आपके खेत में जो फंगस आ रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा, कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। और यदि हम स्प्रे की बात करें, यदि आपकी फसलों में पत्तों में कोई फंगस आता है, कोई कीट आते हैं, यदि आपको पौधों में एनर्जी देनी होती है तो ऐसे में आपको क्या करना है, 200 लीटर पानी लेना है, 20 ग्राम फिटकरी लेना है और 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म लेना है और इसकी पोटरी बनाकर आपको पानी में लटका देना है और 24 घंटे बाद आप इसका फसल पे सीधा स्प्रे करा सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट आपको अपनी फसलों में देखने को नहीं मिलेंगे। आप स्प्रे में भी इसका प्रयोग कराएंगे तब भी आपकी फसल में फंगस भी कंट्रोल होगा, कीट भी कंट्रोल होंगे। और किसान साथियों, आप देखेंगे कि आपकी फसल में एक अलग से एनर्जी आ जाएगी, पत्तों की जो शाइनिंग है वो बढ़ जाएगी, पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा और खेत की मिट्टी में पड़े हुए जो पोषक तत्व हैं उनको अच्छे से अपटेक करने लगेगा, जिससे कि आपको अलग से उर्वरक खाद देना नहीं पड़ेगा और आप कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती को भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे निगेटिविटी भी दूर होती है खेत की। और किसान साथियों, आपको फिटकरी का उपयोग कौन कौन सी फसलों में कराना है तो आप इसका प्रयोग सभी तरह की फसलों में करा सकते हैं। और यदि आपने धान की फसल लगाई है और धान की फसल में जड़ से संबंधित जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, सूत्रकृमि की हो, लाल कीड़े की हो या फिर फंगस की हो, तो आप इसका प्रयोग ऊर्जा जल बनाकर सीधा खेत में चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो धान है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी, उसमें हरापन आ जाएगा, पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छे से आने लगेंगी, फंगस ख़त्म हो जाएगा, कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। तो आप इसका प्रयोग अपनी फसलों में ज़रूर कराएं। और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।